अगर आज रात आपकी नींद ठीक 3:02 पर खुले और आपको लगे कि कमरे की हवा अचानक भारी हो गई है, तो आंखें बंद ही रखना, क्योंकि ये वही समय है जब मरे हुए लोग सांस लेना शुरू करते हैं। उत्तर भारत के एक छोटे से शहर में शमशान से सटी एक पुरानी इमारत है। दिन में वो साधारण लगती है, लेकिन रात होते ही वहां की दीवारें कुछ छुपाने लगती हैं। लोग कहते हैं उस इमारत में रहने वाला हर इंसान या तो पागल हुआ या फिर 3:02 पर मरा। कुत्ते वहां नहीं भौंकते, पंछी उसकी छत पर नहीं बैठते, और जो घड़ी उस इमारत में जाती है वो कुछ दिनों में रुक जाती है। कबीर एक पत्रकार था। उसे डर नहीं लगता था, या शायद उसे लगता था कि उसे डर नहीं लगता। जब उसने सुना कि उस इमारत में पिछले कई सालों में 7 लोगों की मौत एक ही समय पर हुई है, 3:02 सुबह, तो उसने वहां रहने का फैसला कर लिया। पहली रात बहुत शांत थी, इतनी शांत कि अपने ही दिल की धड़कन कान फाड़ने लगी। रात के 2:59 उसे लगा जैसे छत पर कोई धीरे धीरे घिसट रहा है, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ ऐसा जो चल नहीं सकता फिर भी हिल रहा है। दीवारें जाग उठी। कबीर ने कमरे की बत्ती जलाई। दीवारें सामान्य थीं, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 3:01 बजाया, दीवारों पर दरारें उभरने लगी। उन दरारों के भीतर से चेहरे झांकने लगे। जिंदा नहीं थे वे चेहरे, लेकिन जाग रहे थे। उनकी आंखें एक साथ घूमी और कबीर पर टिक गईं। 3:02 घड़ी ने आवाज की। टक। 3:02। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। कबीर की सांस धुएं की तरह बाहर दिखने लगी। कमरे के कोने से एक औरत उठी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। उसकी गर्दन पीछे की ओर मुड़ी हुई थी और उसकी आवाज सीधे कान के अंदर गूंज रही थी। तुम हमें देखने आए हो, अब हम तुम्हारे भीतर रहेंगे। कबीर किसी तरह बाहर भागा, लेकिन सीढ़ियां उसे हर बार उसी कमरे में लौटा देती। तभी उसे पता चला, सालों पहले इस इमारत में नरबली दी जाती थी। लोगों को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया जाता था। उनकी आत्माएं हर रात 3:02 पर जागती हैं, और जो उन्हें देख ले वो अपना शरीर उन्हें सौंप देता है। आखिरी सुबह सुबह जब लोग इमारत में घुसे तो कबीर की लाश दीवार से चिपकी हुई मिली। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें डर नहीं था, जैसे वो अब कुछ और देख रहा हो। उसकी घड़ी अब भी चल रही थी, समय दिखा रही थी 3:02। अंत या शुरुआत? आज भी वो इमारत बंद है, लेकिन अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं और आपकी घड़ी अचानक 3:02 दिखाने लगे, तो ध्यान से सुनिए। जो अभी आपके पीछे सांस ले रहा है वो इस कहानी का हिस्सा नहीं है, वो आपको देखने आया है। कबीर की मौत के बाद उस इमारत को सील कर दिया गया। दरवाजों पर ताले लगे, खिड़कियां ईंटों से चुन दी गईं, लेकिन एक चीज सील नहीं हो सकी, वक्त। हर रात ठीक 3:02 पर उस इमारत के भीतर घड़ी की टिक टिक फिर से शुरू हो जाती थी। रिकॉर्डर 3 महीने बाद नगर निगम को शिकायत मिली। रात में दीवारों के भीतर से बातें सुनाई देती हैं, जैसे कोई सैकड़ों मुंहों से एक साथ बोल रहा हो। जांच के लिए एक महिला अफसर भेजी गई, अनन्या। अनन्या को डर से ज्यादा आवाजों से नफरत थी। वो अपने साथ एक ऑडियो रिकॉर्डर लाई। पहली आवाज रात 2:98। इमारत के अंदर पूरा सन्नाटा। अचानक रिकॉर्डर अपने आप चालू हो गया। पहली आवाज किसी बूढ़े आदमी की थी, हमें दीवार में मत बंद करो। दूसरी आवाज एक बच्चे की, अम्मा यहाँ अंधेरा है। अनन्या की उंगलियां ठंडी पड़ गईं। 3:02 फिर से। टक। घड़ी ने आवाज की। 3:02। इमारत की दीवारें धीरे धीरे फूलने लगीं, जैसे भीतर से कोई सांस भर रहा हो। दरारों से उंगलियां बाहर आईं, मानव नहीं, हड्डियों जैसी। और फिर एक परिचित आवाज, कबीर। कबीर की सच्चाई। तुम्हें पता है मरने के बाद सबसे दर्दनाक क्या होता है? अनन्या का शरीर हिल नहीं पा रहा था। कबीर की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी, मरना नहीं बल्कि हर रात मरते रहना। दीवार से कबीर का चेहरा निकला। आंखें नहीं थीं,
बस खाली गड्ढे। 3:02 पर हम सब जागते हैं और 3:03 पर फिर से मरते हैं। बलि का रहस्य कबीर ने बताया। इस इमारत में एक आदमी रहता था, पंडित रुद्र। उसका मानना था कि अगर इंसानों को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया जाए तो उनकी आत्मा घर की रक्षा करेगी। पर आत्माएं रक्षा नहीं करती, वो भूखी रहती हैं। आखिरी विकल्प अनन्या को एक मौका दिया गया, या तो यहाँ से निकल जाओ और हमारी आवाज़ दुनिया को बता दो, या फिर हम में से किसी एक को अपना शरीर दे दो।